अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनको मैनपुरी से उतारा जा सकता है। इस बात की चर्चा तब भी थी जब नेताजी का निधन हुआ था और सामने से डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने उतारा था। तब चर्चा थी कि बीजेपी के पास अगर कोई बड़ा हथियार है तो वह अपर्णा यादव है, जो इस बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में कर सकते हैं, यानी बीजेपी के पाले में ला सकती है। क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से देखा जाए तो मैनपुरी सीट नहीं जीती गई बीजेपी के द्वारा, और उसी को ध्यान में रखकर बीजेपी ये रणनीति बना रही है कि आखिर किसको उतारा जाए। तो ऐसे में अपर्णा का नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में था, क्योंकि जो वोट बैंक कहीं ना कहीं डिंपल यादव के साथ था, वही वोट बैंक अपर्णा यादव के साथ भी हो सकता था। लेकिन आप सभी को बता दें कि अपर्णा यादव ने क्या उस वक्त कुर्बानी दी थी। क्या कुर्बानी इस वजह से दी थी कि वह अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी? सवाल ये बहुत बड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि अपर्णा वर्सेस डिंपल अगर होता है तो अपर्णा जीत जाएंगी, वही बीजेपी के चुनाव चिन्ह से। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने उतारना सही नहीं समझा, जबकि कुछ सूत्रों के मुताबिक खबरें ये सामने आई थी कि अपर्णा यादव खुद ही अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, क्योंकि ऐसे एक बार नहीं बल्कि कई बार मौके बन सकते थे। जैसे विधानसभा चुनाव में अखिलेश के खिलाफ ही अपर्णा को उतारा जा सकता था, या फिर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में चाचा शिवपाल के खिलाफ उतारा जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें नहीं उतारा, या यूं कहे कि अपर्णा नहीं उतरी। इस बीच अगर देखा जाए तो प्रतीक यादव ने भी कई कुर्बानियां दी, क्योंकि अगर राजनीतिक नज़रिए से देखें तो प्रतीक भी मुलायम सिंह यादव के बेटे से छोटे बेटे, भले ही दूसरी पत्नी के थे, लेकिन जिस तरीके से वह मुलायम सिंह का उनका साथ नाम जुड़ा था तो राजनीति में उनका भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत रसूख बनता था। लेकिन प्रतीक यादव ने भी इस बात कहकर कुर्बानी दी थी कि वह अब जो कुछ भी समाजवादी पार्टी को संभालेंगे वह सिर्फ अखिलेश भैया ही संभालेंगे। तो ये पहले प्रतीक की कुर्बानी थी, फिर उसके बाद अपर्णा यादव की कुर्बानी। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि अपर्णा ने इनकार किया था या बीजेपी ने उतारना सही नहीं समझा था। जबकि हाल ही में अपर्णा यादव का एक बयान सामने आया कि वह बीजेपी जो भी फैसला देगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, उसको निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगी। अब ऐसे में क्या परिवार के सदस्य के खिलाफ भी चुनाव लड़ना चाहेंगी वे? क्योंकि बीजेपी ये पहले भी करते आई है, कई राज्यों में या फिर उत्तर प्रदेश में ही बात कर ले, पहले भी कई बार पार्टी के बड़े नेताओं को परिवार के आमने सामने खड़ा कर रखा है। ऐसा एक बार नहीं, कई मौके बने हैं, और ऐसे में यहाँ पर भी ऐसे ही हालात बन सकते हैं। तो अपर्णा यादव ने अगर ये फैसला लिया तो इस फैसले की काफ़ी तारीफ भी होनी चाहिए कि भले ही पार्टी का साथ छोड़ दे, लेकिन परिवार के सदस्यों का मान सम्मान अभी बरकरार रहे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।